अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अयूब। मैं आपसे मुखातिब हूँ ज़कात के कैलकुलेशन के बारे में। इससे पहले जो पार्ट 1 आया है उसके अंदर हमने पूरी डिटेल से बताया 100 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक कितना ज़कात हमें निकालना पड़ेगा। अगर कोई पूछे 10,000 पर कितना ज़कात वाजिब है और कितना निकालना पड़ेगा, तो हमें उसे बताना पड़ेगा। 10,000 के ऊपर कोई वाजिब नहीं है, बस हमें एक कैलकुलेशन करें। हम 10,000 तो छोड़ो, हमने 100 रुपये से बेसिक नॉलेज सीखा है। 100 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक किस तरीके से ज़कात निकाल देते। आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लेना, हम इसे एक बार आपको दोहरा देते हैं ताकि आप वीडियो भी नहीं देख लिए तो आपको पता रहना चाहिए कि कैलकुलेशन क्या रहता है। जैसे कि 100 रुपये पर ₹2.5 है, वही हिसाब से आपको लगाना चाहिए। 100 रुपये पर ₹2.5 तो 1,000 रुपये पे बनता है कितना, 25 रुपये। जैसे कि 1,000 रुपये पर 25 बनता है तो हमको 10,000 निकालना है, तो 10,000 का निकलेगा 250 रुपये यहाँ पर, 250 रुपये। उसी तरीके से 15,000 का निकाले 375 होगा। अगर हम 20,000 रुपये का निकाल रहे हैं हम ज़कात का हिसाब, तो यहाँ पर निकलेगा उसका 500 रुपये। 20,000 रुपये पर 500 रुपये आपको ज़कात के लिए निकालना पड़ेगा। ये यहाँ तक हो गया। हमने ये पिछले वीडियो में पूरी डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे आप एक बार वॉच कर लेना। आज हम सीखने वाले 20,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक बेसिक जानकारी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बारीक बारीक उसे समझना चाहिए कि हमें फास्टली बताना आनी चाहिए कि इतने रुपये पर इतना ज़कात पे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लेंगे हम 25,000 रुपये के ऊपर 25,000 पर कितना ज़कात निकालना पड़ेगा। हमने तो 20,000 पर देखा, 20,000 पर 500 रुपये निकालना पड़ता है, और 25,000 की बात करेंगे तो 625 रुपये यहाँ पर हमें ज़कात निकालना पड़ेगा। अभी हम 5-5 हज़ार रुपये से प्लस करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली 1,00,000 तक चले जाएंगे, क्योंकि ये समझना चाहिए 25,000 पर निकलेगा 625 रुपये का ज़कात, और 30,000 रुपये पर निकलेगा 750 रुपये का ज़कात। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा ज़कात। 30,000 रुपये पर 750 रुपये। 35,000 की बात करेंगे 875 रुपये ज़कात आपको पे करना पड़ेगा। और 40,000 की बात आ गई तो कम्प्लीटली आपको 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इसे कैसे समझना चाहिए, शुरू से ही मैं आपको बता ही दिया ना। तो 20,000 रुपये पर आपको कितना लगेगा, 20,000 पर 500 रुपये लगेगा, तो 40,000 रुपये पर 1,000 रुपये आपको निकालना पड़ेगा। 45,000 की बात करेंगे 45,000 रुपीज़, 1,125 रुपये का ज़कात आपको निकालना पड़ेगा उसके ऊपर। अब यहाँ पर 50,000 की बात करेंगे 1,250 रुपये, यहाँ पर 50,000 पर 1,250 रुपये निकल। अब ये जो 50,000 है इसके ऊपर जो भी रकम रहेंगी, अब यहाँ से हमें ज़कात की कैलकुलेशन को गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आपको 50,000 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 50,000 की बात करेंगे तो 1,250 रुपये हमको निकालना पड़ेगा, तो 55,000 रुपये पर 1,375 रुपये, और 60,000 की बात करेंगे तो यहाँ पर 1,500 रुपये। चलो 60,000 का कैलकुलेशन कैसा, 20,000 पर 500, 40,000 पर 1,000, और 60,000 पर हमें कम्प्लीटली 1,500 रुपये का ज़कात हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से ज़कात धीरे धीरे से वाजिब होने की चांसेस होती है माल के हिसाब से अपने, जैसे कि 52.5 तोला चांदी या फिर 7.5 तोला सोना। चांदी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग यहाँ तक पहुँचने की चांसेस रहती है, तो इसे आप समझने की कोशिश करें। हमने यहाँ तक 60,000 तक पहुँचा है, 1,500 रुपये। 65,000 की बात करेंगे 1,625 रुपये आपको निकालना पड़ेगा, 65,000 रुपये को। और यहाँ 70,000 रुपये की बात करेंगे तो 1,750 रुपये, बहुत कम रकम है। अल्लाह सब जिसके पास जिसको ज़कात फ़र्ज़ है उन सबको निकालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत कम पैसों में ज़कात फ़र्ज़ है, और ये निकालना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे इन पैसों से जिनके ऊपर वाजिब है, जिन्हें ज़रूरत है पैसों की, हम जिन्हें ज़कात के पैसे दे रहे हैं तो उनकी भी ईद हो जाती है, उनका भी ज़रूरत का सामान हो जाता है। यहाँ पर 80,000 की बात करेंगे तो 80,000 रुपये, इतनी बड़ी रकम पर सिर्फ 2,000 रुपये आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। 80,000 रुपये पर सिर्फ 2,000 रुपये। और 90,000 रुपये की बात करेंगे तो यहाँ पर 2,250 रुपये का ज़कात आपको निकालना पड़ेगा 90,000 रुपये पर। यहाँ तक हमने पहुँच लिया कि 80,000 पर 2,000 रुपये, और 90,000 पर 2,250 रुपये। और हम आखिरी में जानते 1,00,000 रुपये एक मोटी रकम होती है। 1,00,000 रुपये पर सिर्फ आपको 2,500 रुपये का ज़कात निकालना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन कैसा है, जैसे कि 100 रुपये पर
₹2.5 होता है, 1000 रुपये पर 25 रुपये, 10,000 पर 250 रुपये, वो हिसाब से आपको 1,00,000 रुपये पर 2500 रुपये का ज़कात निकालना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन है ना 100 रुपये से समझना पड़ेगा। 100 रुपये से 1000 तक पहुँचेंगे, 1000 से 10,000 तक, 10,000 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से फिर 1,00,000 तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन समझेगा। ये इसके बारे में जो भी हिसाब है मुकम्मल हमें समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं समझती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। कैसे इसको मैं इतना गहराई से रिपीट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपये, तो वो समझेगा कि भाई मेरे पास 1,00,000 रुपये है और मैं किसी से बात किया भाई मेरे पास 1,00,000 है और मुझे ज़कात कितना, वो दिल में दिल सोचेगा कि भाई 1,00,000 पर होगा 10,000, 15,000, जो भी बड़ी रकम सोचेगा 10, 15, 20, मतलब उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इतनी ज़्यादा है। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि भाई 1,00,000 रुपये पर आपको सिर्फ 2500 रुपये पे करना पड़ेगा, 2500 निकालना पड़ेगा। 1,00,000 रुपये के अगर आप मालिक है और उसको आपको 2500 रुपये ही ज़कात निकालना पड़ेगा। 1,00,000 रुपये पे कोई 10,000, 5,000, 20,000 नहीं लगेगा, 2500 लगेगा। अब इसका बाद जो वीडियो आएगा पार्ट 3 रहेगा, उसके अंदर हम कम्प्लीटली जानेंगे 1,00,000 रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपए तक कितना ज़कात निकालना पड़ेगा। 2 करोड़ तक का हम 1 करोड़ तक का, 2 करोड़ तक का हम पूरा कैलकुलेशन लगा देंगे और समझेंगे बारीकी से कि ज़कात का जो भी है हिसाब हमें अच्छी तरीके से समझ आए। अगर इतने पर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कह देना कि भाई इतने रुपए पर कितना ज़कात फ़र्ज़ होता है और कितना निकालना पड़ता है। हम फ़र्ज़ के बारे में नहीं बात कर रहे अभी, जो मैंने पिछले बताया है कि हम हिसाब के बारे में बात करें। आप खुद कैलकुलेशन लगा देना आपके पास कितने रुपए है, उसके ऊपर आप कितना निकाल सकते हैं। ऐसे ये वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल